हेलो स्टूडेंट्स, पीआरडीसी कांपाल में क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं हमारा क्लास 9 चैप्टर 7 ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.1 में से आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 लिया है। तो आज हमारी डेट है 14/11/25 14/11/25 और दिन है हमारा फ्राइडे। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 7 को हम रीड करते हैं। इसमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। तो आइए देखते हैं। हमने लिखा है AB इज ए लाइन सेगमेंट। जैसे आप देख रहे हैं AB इज ए लाइन सेगमेंट और P इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ये P जो है इसका मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब AB और PB इक्वल हो गया। ये मतलब ये हुआ। और यहां पे लिखा है D और E पॉइंट्स है सेम साइड ऑफ AB। D और E पॉइंट्स है सेम साइड ऑफ AB। ठीक है, यहां पे पॉइंट ले रखे हैं। तो इससे हुआ क्या, सेम साइड AB पे पॉइंट है D और E से हुआ क्या, BAD का एंगल यानी BAD, ये क्या एंगल देख रहे हो आप, BAD, ये एंगल किसके बराबर हो गया, AB, इस एंगल के बराबर ABE। और हमें दिया है EPA, ये जो एंगल है EPA और ये एंगल है DPB। ठीक है, EPA और DPB सेम है, BAD और ABE सेम है। तो हमें प्रूव करना है DAP, देखते हैं यहाँ पे DAP यानी A वाला एंगल DAP और इधर वाला एंगल EBP। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इधर एक एंगल आ रहा है, देखिए इधर एक एंगल आ रहा है EPD जो इन दोनों के साथ में है। ठीक है, अब एक काम करेंगे यहाँ पे, हमें क्या करना है DAP यानी ये एंगल पूरा लेके अगर ये एंगल APD, ठीक है, APD यहां से यहां तक पूरा और आपका EPB ये यहां से यहां तक पूरा, अगर ये सेम हो जाए तो इसका मतलब ये कॉमन बनाएंगे। तो आइए इसके लिए काम करेंगे। प्रयास करेंगे, रफ कर देता हूं मतलब कंफ्यूजन होगी नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से बात करेंगे हमारा EPA बराबर DPB। आइए करते हैं प्रूफ। तो आपका EPA बराबर DPB ये हमें गिवन था। ठीक है, तो अब एक काम करेंगे, ये जो एंगल आ रहा है EPD इसको ऐड कर देंगे दोनों तरफ, एडिंग एंगल EPD ऑन बोथ साइड, LHS में भी और RHS में भी। तो EPA प्लस DPB इक्वल टू EPA प्लस EPD। तो ये आप मिस्टेक हुई, EPD आना चाहिए यहाँ पे, EPD इक्वल टू आपका हो गया DPB प्लस EPD। ठीक है, EPA यानी ये वाला एंगल और आपका EPD, अब ये मध्य आपका इधर तक। ठीक है, अब ये एंगल हो गया हमारा APD। ठीक है, APD हो गया हमारा, ये देखिए APD इक्वल टू, अब ये जो DPB था DPB ये जो एंगल है, अब इसमें ये एंगल ऐड हो गया, इधर तक पहुंच गया है। ठीक है, अब ये एंगल हो गया हमारा EPB, अब ये इधर तक पहुंच गया, ये बन गया EPP। इसको मैं ज्यादा पढ़ देता हूं, ये हो गया हमारा EPB। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं EPB। अब एक काम करते हैं, हमें ट्रायंगल करना है DAP EBP, DAP ठीक है, हमें करना है EBP। तो ठीक हो गया, ऐसे हमारा APD EPB बिल्कुल सही हो गया। तो इसे मानते हैं इक्वेशन 1। ठीक, अब एक ध्यान से देखें,
कि BAD और ABE भी बराबर था, तो मैं इसको याद देता हूँ BAD इसके बराबर था EBP। ठीक, ये भी हमें गिवन था। हम क्या हमें काम करेंगे, हमें BAD हमें लाना क्या है EPA, हमें लाना है DAP। तो अब मैं इसको लिख देता हूँ, BAD को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, BAD को मैं ऐसे लिख सकता हूँ PAD। मैंने इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि DAP में ये B पॉइंट नहीं आ रहा है, ठीक, इसलिए मैंने इसको लिख दिया PAD, ठीक है। और EBP सॉरी ABE इसमें A पॉइंट तो नहीं आ रहा है, तो मैं इसको लिख दूंगा E, इसको मैं लिख दूंगा PBE। मैं लिख दिया PBE, इसी से मैंने लिखा है। इसको मान ली मैंने क्वेश्चन 2। अब एक काम करते हैं, अब ले लेते हैं दोनों ट्रायंगल को DAP और EBP। तो इन ट्रायंगल DAP और EBP, आओ देखते हैं इसमें क्या क्या सेम है। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख देते हैं PAD, ये हमने लिया था क्वेश्चन 2 से। PAD हमने ले लिया, PBE ये वाला बराबर PBE। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 से, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद AP और PB इक्वल दिया है, AP और PB हमें इक्वल दिया है गिवन में, ठीक। इसके बाद आपका ये जो तीसरा ये जो एंगल बनाया था हमने क्वेश्चन 1 से, APD इसके ऊपर बच्चों EPB, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा रूल, ASA, एंगल साइड एंगल। तो आपका जो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट DAP और EBP, DAP इक्वल टू EP या EBP। तो ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट किस रूल से, ASA रूल, ASA। तो ये हमारा प्रूव हो गया पहला पार्ट, ठीक है। और दूसरा पार्ट तो CPCT से हमने कर दिया, तो मैं याद देता हूँ। दूसरा पार्ट हो गया CPCT से AD और BE, ये भी इक्वल हो गया AD इक्वल टू BE। तो ये हो गया आपका CPCT से। और इस तरह से ये प्रूफ हो गए। CPCT आप जानते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरह से जो भी प्रूफ, तो वेरी ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी में ला सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, यदि समझने में कोई फीडबैक देना हो तो आप उसको भी दे सकते हैं, तो उसका आप हमेशा वेलकम रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।